सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो एसएससी वाले भाई आंसर की नहीं देखने दे रहे। तो हमारे पास एसएससी सीएचएसएल की जो पहले जो 30 शिफ्ट है उनका आ गया है। 30 शिफ्टों का हमारा रहता है, तो उसके भी मैं बेस्ट क्वेश्चन जल्दी लेके आऊंगा। अब की जो ये 2 पार्टों में वीडियो आएगी, तो इसमें हमारे 130 रहेंगे। और जो मैं सोच रहा हूँ कि लगभग हमारे 30 में जितने भी बढ़े 180 या 150 मैं सारे के सारे करवा दूं, क्योंकि आपके क्या है, हमारे एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, तो उसके लिए जो भी कई क्वेश्चंस की मैंने लैंग्वेज अलग देखी, कईयों की मैंने पूछने का तरीका अलग देखा, कईयों में मैंने देखा कि प्रिज्म और पिरामिड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कईयों में मैंने देखा कि जो कॉन्सेप्ट पहले आते थे बीच में आने बंद हो गए थे वे भी पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपको सारे के सारे जो भी एसएससी सीएचएसएल में जो प्रीवियस ईयर में जो आते हैं, जो आपको रटे हुए हैं, उनके अलावा जो नया कुछ पूछा जा रहा है या जो ज्यादा पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर में भी जो ज्यादा पूछा जा रहा है, ये सारे के सारे में मैं इस वीडियो में करवाऊँ। मतलब ये जो सीरीज है हमारी एसएससी सीएचएसएल की, उसमें करवाऊँ। ठीक है, तो मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकाल लिए हैं 20 शिफ्टों के। अभी 30 शिफ्टों की और आंसर क्या आएगी मेरे पास, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, और सभी ध्यान से देखना। अभी एसएससी सीएचएसएल 2025 की आप देख पा रहे होगे, तो ये हमारे पहले हम सिंप्लीफिकेशन का देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा लिख देता हूँ, क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन। आसान है, लेकिन जो प्रीवियस हमारे सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते थे फार्मूले से, उससे थोड़ा हटके पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। देखो क्या दे रखा है कि 5 सही 1/2 जमा में, यहाँ पे दे दिया 55 सही 1/6। ठीक है, जमा में यहाँ पे 555 सही 1/12। ठीक है, जमा में यहाँ पे 5 5 5 5 ये 1/20, और जमा में ये फिर 5 5 5 5 बार है। ठीक है, ये 1/30 इसकी पूछ रखा है किसके बराबर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है चेयरमैन जी, ये मैंने थोड़े इसमें चेंज करके करे हैं। ठीक है चेयरमैन जी, आप बस इतनी वीडियो देखना और चले जाना। ठीक, और बच्चे सुन ले भाई, क्वेश्चंस में ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब समझ जाओ कि सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही कहना चाहूंगा अपना कि अच्छे से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब देखो 5 10 15 20 25, तो 2 तो 7 7 और 5 12, ये 17 17 और 5 22। ठीक है, फिर 2 तो 7 और ये 5 12। ठीक है, 12 और 5 17, ये 1, तो 6 और 5 11, ये 1 6। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो हो गया हमारा। जैसे इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, इसको भी प्लस में, इसको भी प्लस कर में, मतलब फ्रैक्शन को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1/2, ये 1/6, ये 1/12। ठीक है, ये 1/20 और ये 1/30। अब यहाँ पर क्या करें, हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ गया 60, तो ये आ गया 30, ये 10, ये 5, ये 3, ये 2 5, ये 10 10 और ये 20, ये 50, तो 5/6 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, 61,725 सही 5/6 ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जैसे थोड़ा सही तरह फॉर्मेटिंग नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कईयों में क्या कर रखा है, लाइन में लिख रखे हैं इस तरह। ठीक है, और कॉमे से अलग होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का 20 शिफ्टों में केवल यही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पता है आपके बार क्या कर रखा है, इस तरह कर रखा है कि नंबर सिस्टम में जो चीज आप अवॉइड करते थे ना, आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ गए, आपने ये पढ़ लिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, या उस और थोड़े अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए, प्राइम नंबर पढ़ गया, आप कंपोजिट पढ़ गए, उससे क्वेश्चन आप पूछ के थोड़ा थ्योरेटिकल कि आप कितने डीप नॉलेज रखते हो नंबर सिस्टम के बारे में, वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं आसानी से, और देखना आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। हमारे 7 से 8 20 शिफ्टों में पूछ रखे थे, वे मैंने सारे के सारे ऐड कर रखे हैं जो थोड़े अच्छे अच्छे थे। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या रखा है, इसमें से कौन सा ठीक है हमारा। दे रखा है कि जो सम है ना दो मिक्सित फ्रैक्शन का, वो ऑलवेज एक्सप्रेस होगा किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा
कंट्रोवर्शियल है, हम उसको क्या सिंपल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे ये जो कंपटीशन वाला एग्जाम होता है तो इसमें हम इसको ट्रू मानेंगे, ठीक है। जबकि कह रखे सब्ट्रैक्टिंग एक जो स्मॉलर मिक्स फ्रैक्शन होगी एक लार्जर मिक्स फ्रैक्शन से, तो क्या वो ऑलवेज हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन देगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम देखें 6 सही 2/5 और ये 2 सही 5/7, अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या है, हमेशा ये तो है नहीं कि प्रॉपर फ्रैक्शन देगी, है ना। इसमें क्या है, हमारा इम्प्रॉपर भी दे सकती है, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है हमारा, इम्प्रॉपर भी दे सकती है और मिक्स भी देख सकती है, ठीक है। तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। कर दो। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, कौन सा सबसेट नहीं है रियल नंबर में। तो रियल नंबर किन किन से बनते हैं, रेशनल से, ठीक है, इरेशनल से, इंटीजर से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। सारे के सारे जो भी चीजें आप पढ़ते हो उनसे। लेकिन जब इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे आइटा होगा या उसके अलावा और बहुत सारे हो गए, ठीक है, वे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स में नहीं लिए जाते हैं, वे अनरियल या नॉन रियल कहे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो थोड़ा जो टीचर अच्छे से मतलब थोड़ा हाँ बताता है ना कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, वो बच्चे क्या है इनको आसानी से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे पहले इनको छोड़ देते थे कि क्या ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब से एसएससी पूछने लग रहा है एज क्वेटी के उसमें, टीसीएस इतने डीपली नहीं पूछता था, ठीक है। तो टीसीएस और एजुकेटी में ये डिफरेंस है। और ये मैं आगे जैसे आएंगे ना ये चैप्टर्स, तो मैं इसमें ये क्वेश्चन ऐड करके पढ़ाया करूंगा, ठीक है। अब भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो हमारे सीएचएसएल 2025 में है, ये जैसे सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन ये जैसे मैं उसमें करवाऊंगा तो ऐसे कैसे डालूंगा, है ना। तो आप इन जो आएंगी ना के वीडियोस उन पे भी जरूर ध्यान देना। अब देखो क्या रखा है, किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती कहा जाता है, अगर शुद्ध आवर्ती कब कहा जाता है, शुद्ध आवर्ती मतलब जब रिपीटिंग पार्ट है, रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन चालू हो जाए, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, प्योर रैकरिंग, प्योर रैकरिंग। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, फैक्चुअल भी आप कह सकते हैं। अब क्या रखा है, कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में हमेशा सत्य है, ठीक है। तो कौन सा सत्य है कि वे हमेशा क्या रहेंगे, रेशनल, वे हमेशा क्या रहेंगे, रेशनल। जैसे रिपीटिंग डेसिमल हो गए 2 3, ठीक है, 5 7, अब ये क्या है, बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो तो नहीं बचेगा ना, समझ में आ रहा है। तो रियल वो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिस जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के, ठीक है, समझ में आ रहा है। इरेशनल हमारे 4 तरीके के होते हैं, तो ये हमारे थ्योरेटिकल थे, समझ में आ गया। तो अब देखिए नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है, क्या देखा है कि स्क्वायर रूट है जो 20.25 जब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 जमा में वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे क्या दे रखा है, 9.5। अब यहाँ से देखो, इसको अगर रूट हटाओगे तो 4.5, अब इसमें से 4.5 घटा दो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। सॉरी हमारा क्या आ गया था, रूट 16 जमा में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ पे क्या आएगी, 9, है ना, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा, नंबर ऑफ इरेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में। जैसे मैंने एक इंस्टा पर रील देखी थी उसमें यही पूछ रखा था कि हमारा 3 से 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं, है ना। तो भाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, चाहे आप 10 लाख साल तक बोल ले जाओ, नंबर ही नहीं खत्म होंगे, ठीक है। किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, रेशनल भी और इरेशनल भी, ठीक है। तो दोनों जो या इरेशनल हो या रैशनल हो, दोनों क्या होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। ये ऑप्शन है जैसे 1, ये जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया,
इस तरह ये ऑप्शंस है, लेकिन मैंने लाइन में लिख रखे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, डेसिमल एक्सप्रेशन है किसका, इरेशनल नंबर का, वो क्या है, ठीक है। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो वो क्या है, तो ये हमारा ए ऑप्शन है, ये बी है, ठीक है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। क्या है, इरेशनल नंबर कौन से हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 2 3 2 7 9 2 9 8 1 2 3 4, पता ही ना लगे आगे क्या आएगा, ठीक है। वे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स में, एक 4 टाइपों में से एक टाइप होती है, ठीक है। एक क्या होती है, पाई वाली होती है, ठीक है। एक रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, ठीक है। इस तरह की जो हमारी टाइप्स है वे होती है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को समझिए एक बार, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रूट 1 2 3 4 5 का स्क्वायर जमा में प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब क्या कर सकते हैं हम, एक चीज समझो, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्लस में 1, ठीक है। अब इसको जो वन, लेट लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे ए रखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए प्लस में ए 2a, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 1, समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, ए प्लस में 1 का स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला हो गया ना हमारा, ये फार्मूला खुला हुआ है, हमने बंद कर दिया, ये कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए प्लस में 1। तो जब भी इस फॉर्मेट में आए, ठीक है, इस फॉर्मेट में आए, तो आपने कुछ नहीं करना, जो स्क्वायर होता है ना उसमें एक जोड़ दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको किससे कर लेंगे, ऑप्शन से कर देंगे, ठीक है। कह रहा है 45 से भाग देने पर 27 बचे, तो 27 से भाग देने पर 9 बचे, ठीक है। वह छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी ये है, 45 से भाग दो, 45 दूनी 90, तो 27 बच गया। अब 27 दे दो, तो 27 दिया 81, ठीक है। फिर 27 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 8 और ये 10, ठीक है। तो कितना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन, ठीक है, 117, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही कर देते हैं। तो नंबर सिस्टम के जो 20 शिफ्टों का मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया है, उसमें ये अच्छे क्वेश्चन थे। अब जो 30 शिफ्टों का आएगा, अगर उसमें हमारे क्या नाम है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन एवरेज जो चैप्टर में करवा दूंगा, अगर उसके अच्छे क्वेश्चंस हो गए, मैं दोबारा एक बार फिर करवाऊंगा, ठीक है। और आप जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि हमने सीजीएल का नहीं करवाया, सीजीएल की आंसर की भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है सीजीएल में भी ऐसा ही हुआ मिलेगा। अगर मेरे पास बाई चांस कल या परसों या कभी भी आती है, तो मैं सीजीएल का भी करवा दूंगा, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चंस। तो अब आप देखिए हमारे एवरेज का नेक्स्ट क्या रखा है, 12 छात्रों का एक समूह भौतिकी की परीक्षा में शामिल हुआ, शीर्ष 6 छात्रों का अ, अंकों का औसत इतना है, नीचे के 6 छात्रों का औसत अंक इतना है। करेगा बाद में यह पता लगा कि लगा आना था, ठीक है, लगा कि दशमलव त्रुटि हुई थी और नीचे के आधे छात्रों में से एक का अंक गलती से 98.2 के बजाय इतना लिख दिया। तो करेगा समूह का संशोधित समग्र औसत क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 58.2 के बजाय इतना लिख दिया, तो लिखा ज्यादा आना था कम, इसका मतलब औसत हमारा बाद में घटेगा, ठीक है। कितना घटेगा, ये देखो 0, ये पॉइंट, ये 15 में से 8 गया 7, ठीक है, ये 7 7 में से 5 गया 2, तो 27 क्या है, 27 अंक या जो भी है 27 अंक घटेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा 6 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 84.5, और 6 छात्र जो नेक्स्ट वाले हैं नीचे से, उनका 72.75, है ना। अब क्या करना, बस हमें गुणा करना है, पहले औसत निकाल लो, ठीक है। तो इसका औसत क्या आ जाएगा, तो 84.5 गुणा में 6 जमा में
72.75 गुणा में 6, ठीक है, और बटे में 12, ठीक है। अब देखो 6 कॉमन लोगे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, इनका करो कितना आ जाएगा पॉइंट, है ना, ये 5, ये 7 और 5 12, ये 6 और 1 7, ये 15, इतना आ जाएगा बटे में 2। तो यहाँ से जो हमारा औसत है 12 का वो आ गया 2 सत्ते, है ना, 2 अट्ठे और 2 छिक, ठीक है, 2 दूनी और 2 पंजे, ये आ गया, ठीक है। अब 78, भैया हमारे ट्रांसलेशन में गलती है, देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारी ठीक है, क्या रखा है कि हाफ है ना जो बॉटम का, वो मिस्टेक से 58.2 हो गया इंस्टेड ऑफ 85.2, ठीक है, तो 58.2 के बजाय इतना दर्ज हो गया, तो यहाँ पे हमारा आना था 58.2 और ये आना था हमारा 85.2, है ना। तो हमें दर्ज ज्यादा करना था, हो गया कम, इसका मतलब ये आपका प्लस होगा, ठीक है, प्लस करेंगे, तो ये तो आ गया हमारा 12 संख्या का औसत। अब क्या है 27 ज्यादा, देखो ये रहा 27, है ना, तो अब क्या है 27 हमें कितनों में बांटना है, 12 स्टूडेंट्स में, क्योंकि हमें पूरा औसत निकालना है। देखो समूह का संशोधित समग्र औसत, तो 27 बटे 12, तो 12 दूनी 24, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 3 0, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 2.25 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5, ये 7, ये 8.80, 80.875 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं होगी ना, हमारे ट्रांसलेशन में गलती कर रखी है, ये मैं ठीक करके डाल दूंगा। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिया अभी, करके एक सामुदायिक पुस्तकालय में 3 खंड है, 3 खंड हैं, एक फिक्शन, एक नॉन फिक्शन, एक बच्चों की किताब है। कह रखा है फिक्शन और नॉन फिक्शन खंडों में औसत ये है, ठीक है, तो हमारा फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन एंड हमारा औसत आ गया 1275, गुणा में 2 करेंगे तो आ गया हमारा 75, ये 25, 25 50 आ गया। अब कह रखा है नॉन फिक्शन प्लस बच्चों की, तो नॉन फिक्शन प्लस में चाइल्ड, ये हमारा कितना आ गया 1450, गुणा में 2 करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 2900, ठीक है। तो हमारे ये जोड़ आ गया 0 5 9 और 5 14 और 5, तो 5450, जिसमें हमारा नॉन फिक्शन 2 बार आ गया, मतलब फंक्शन ना फिक्शन प्लस में 2 फिक्स एन प्लस में सी, इतना आ गया। अब क्या रखा है अगर तीनों खंडों में पुस्तकों की कुल संख्या इतनी है, मतलब फिक्शन नॉन फिक्शन प्लस में एस कितनी दे दी 3900, तो कह रखा है नॉन फिक्शन की बताओ, तो कुछ नहीं, हम इसमें तो इससे डायरेक्टली हम घटा देंगे, तो अब घटाओ कितना आ जाएगा हमारा, ये 1450 1550, तो 1550 हमारा आंसर, है ना, कर दोगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हमारा एक और गजब, इस तरह के फॉर्मेट जो हमारे यूपीएससी सी सेट में पूछे जाते हैं या पीसीएस में, उस तरह के फॉर्मेट के भी हमारे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और वो मैंने ऐड कर रखे हैं। क्या रखा 6 संख्या को औसत इतना है, एक संख्या निकाल दी जाए। अब देखो 6 का अगर 42 है, एक निकालते तो 5, तो क्या कह रखा औसत 40 रहेगा, तो क्या रखा वो संख्या निकाली गई है वो क्या 52 है, ये चेक करना हमने। अब ये देखो ये फार्मूला तो सभी को पता है कि छोटे को ऊपर नीचे बड़े वाले को। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का 2 का, तो जुड़ रहा है, तो 5 दूनी 10, तो 10 जोड़ देंगे तो इसका मतलब जो संख्या जोड़ी गई है वो कितनी है 52 है, या जो निकाली गई है वो 52 है, ठीक है, ये हमारा ठीक हो। अब दूसरा देखो इफ इंस्टेड जो रिमूव्ड नंबर है वो 38 हो, तो एवरेज है जो बचे हुए 500 की रिमेनिंग 5 वो 43 हो जाती है। तो अगर 6 की 42 है, 5 की कितनी दे दी 43, तो क्या कर रखा माइनस का 1, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37, ठीक है, जबकि यहाँ पर कह रखा है 38, इसका मतलब ये हमारा क्या है गलत है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए ओनली फर्स्ट, कर दोगे सभी। अब देखें नेक्स्ट आप क्वेश्चन क्या क्या रखा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है और बच्चे इसमें बहुत गलती करके आए हैं। अब क्या क्या रखा है देखो 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है भाई साहब, क्या रखा है इन 5 विषम प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, जिससे जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस वाली है
ये रही प्रीवियस, इनसे पिछली 5 विषम संख्या को भी शामिल कर दिया जाए, अगर ये दिखता तो ये ठीक होता है ना। इनसे पिछली पिछले है ना, तो कह रखा नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत। हमें ये जो जैसे समझो सही तरह, जैसे पहले 5 थी उनका औसत है, ठीक है, मतलब तीसरे नंबर पर जो है। फिर क्या है, इसके अलावा हमने इससे जो पिछली जो 5 है वे जोड़ दी, और कह दिए जो पिछली 5 है ना इनका औसत बताओ, ठीक है। तो अब अब क्या करें हम, तो एक तो है, मैं पहले एक तो आपको बता देता हूँ जो शॉर्टकट है। जैसे इसका 27 है ना, और इससे पिछली 5 का औसत निकालना, कुछ नहीं है इसमें, तो माइनस ये 2 गुणा में जितनी संख्या है ना उतना घटा दो, तो आ जाएगा हमारा 17, ठीक है। तो 17 में हमारा आंसर। ये बाई चांस ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर ये 27 है, ये 27 है, तो इससे पहले वाली कितनी होगी, इससे पहले 25, फिर 23, ठीक है, और इससे पहले वाली 21, ठीक है, फिर 19, और ये 17, ये 15, ये 13, ठीक है। तो हमारा ये है नया वाला, नई जोड़ी, तो नई जोड़ी का औसत क्या आ गया 17। बस इसमें क्या है, मुश्किल से हमारी 14 से 15 सेकंड लग जाएंगे, है ना। अब देखो नए नया क्वेश्चन, इसमें ना एवरेज के, मिक्सर एलिगेशन के, और हमारे मेंसुरेशन 3D के, ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है, वे सारे के सारे आप ना ध्यान दे रहे हैं। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट हमारा 25 छात्रों की औसत 48 है। देखो मैं बार बार कहने लग रहा हूँ, ये वही सेम क्वेश्चन है, ठीक, तो आप थोड़ा ध्यान देगा पड़ रहे। अब कर रखा समूह में 5 नए छात्र शामिल कर दिए जाए तो 30 हो गए। तो अब क्या है, प्रत्येक के 60 अंक है, जिसमें प्रत्येक के 60 अंक है, तो जो 5 नए जुड़े हैं उसके कितने आ गए हमारे 300, 300 नए हो गए। और इसका देखो आप कितना आ गया, 25 और 48, 1200 आ गया। 1200 में अगर 300 जोड़ तो क्या हमारा अब आ गया 1500। क्या रखा है, शिक्षक को पता चला कि मूल छात्रों में से एक के अंक गलती से 70 के बजाय 40 दर्ज कर लिए। 70 इंस्टेड ऑफ 40, मतलब करने 70 थे, 40 कर लिए, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे हमने, 30 जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें 30 जोड़ दो तो आ गया हमारा 1530, ठीक है। तो कह रखा है कक्षा के अंतिम औसत क्या है, तो कितने थे 25, तो 25 का भाग दे दो बस, 25 सिक्के 150, है ना, ठीक है। गलती कर दी क्या हमने कुछ, ओ भाई साहब यहाँ पे भी गलती कर रखी है, गलती से 40 के बजाय 70 दर्ज कर दिए, यहाँ पे ये आना था, ठीक है। इंग्लिश में देखो ये पता नहीं यार, ये करता तो नहीं है ट्रांसलेशन में, कैसी गलती कर दी आज। यहाँ पे देखो 70 की जगह 40 कर दिया, इसका मतलब कितने जोड़ने पड़े, ओ 70 लिख दिया, लिखना 40 था, है ना, 70 लिख दिया, लिखना 40 था, तो घटाने हैं, तो कितने घटाने 30, तो इसमें से 30 घटाओ, तो 30 घटाओगे आप तो आ जाएगा हमारा 1470 बटे में 25, ठीक है। तो 25 छिक्के 150 होता है ना। अरे यार 25 क्यों लिखे हैं, हम 30 लिखे हैं, क्योंकि क्या है बच्चे नए भी तो आए हैं ना। तो 3 चौक 12, 3 नीम 27, तो 3 चौक 12, 3 नीम 27 ये होना चाहिए था, ठीक है। अगर मान लिया हम यहाँ पे ये भी देखें कि इसने 40 की जगह 70, मतलब अगर हम जोड़ के भी देखें तो हमारे ये आ जाएगा, बटे में 30 करोगे तो 3 पंजे 3 एकम 3 51, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी मिस्टेक करी हुई है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है ना, तो दोनों तरीके से आप समझ गए होगे। अगर मान लिया उसने करने थे 10 70, कर दिए 40, तो उसे 30 क्या है जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। पहला केस, अगर बाई चांस ये होता क्वेश्चन में कि उसने 70 करने थे 40 कर दिए, ना मतलब 70 कर दिए 40 करने थे, ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में घटा देंगे 30, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ही मिस्टेक लग रही है, तो आप थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। लेकिन आपको ये टाइप तो आती ही होगी। अब ये क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं होता, आपको कुछ ध्यान भी नहीं देना। अब इसमें क्या रखा है कि 30 किलो वाला अगर एक छात्र जुड़ जाता है कुछ छात्रों की संख्या उसमें,
तो 1 किलो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या रखा है, एक और 30 किलो का बढ़ जाता है तो शामिल हो जाता है, तो हमारा 1.5 केजी। तो जब भी 1 और 1.5 हो ना, तो आपने कुछ नहीं करना, जो ये हमारा दे रखा है जितने छात्र ये जुड़ता है, ठीक है, जैसे 30 है तो इसमें से केवल 3 घटा दो, तो 27 किलो हमारा आंसर, ठीक है। 27 किलो हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये काफी बार हमारा पूछा जाता है, लेकिन आप समझ गए होंगे 27 केजी हमारा आंसर। कुछ नहीं करना, जो वेट दे रखा उसमें से 3 घटा दो, बस ये हमारा शॉर्टकट है, ठीक है। और ये काफी बार पूछा जाता है। मैंने इसी कारण कर दिया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप देख भी पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट सेम है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका किसी क्वेश्चन में अलग कर रखा है, ठीक है, या कुछ थोड़े बड़े पूछ रखे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव पूछ रखे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्या रखे, गणित की एक परीक्षा में 12 छात्रों का औसत इतना है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 65 के बजाय, है ना, मिसरीड एज 56 इंस्टेड ऑफ 65, मतलब इसमें 56 पढ़ लिए जबकि 65 पढ़ने थे, तो कितने जोड़े जाएंगे, 9, ठीक। फिर क्या रखा, करेक्टिंग दिस एरर एक अनदर स्टूडेंट वर रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग इनवैलिड, तो अब कितने रह गए, केवल 11, तो अब औसत हो गया हमारा 64.2। तो क्या रखा है, फाइंड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट जिसके स्कोर रिमूव किए गए, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं कर रखा, ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, दो क्वेश्चनों को जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक। अब कैसे करेंगे समझो, देखो 12 छात्रों का औसत कितना दे रखा है ये, तो हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 पंजे 60, तो 6, 12 तिया 36 और 6 42, 4, तो 12 6 72, 72 6 76, इतने हो गए। अब इसमें क्या रखा है कि उसने 56 कर दिया, जबकि 65 करना था, कितने जोड़ने पड़ेंगे, 9, तो इसमें 9 जोड़ दो, ठीक है। तो हमारा अब कितना आ जाएगा, तो 7 7 1, है ना, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप 12 पंजे 60, 12 छक 36, अच्छा 42 4, 12, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 72 ये 76, है ना, 9 जोड़ देंगे तो इतना आ गया, बस 12 तक भाग कर लो, 12 तक भाग कर लो, और तो क्या है ना। अगर 12 तक आप भाग करोगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर औसत, तो 12 छक 72, ठीक है, 12 पंजे 12 चौक 48, 12 दूनी 24, है ना, और 12 पंजे 60, ये आ जाएगा। और यहाँ पे 11 का हमारा क्या दे रखा है, देखो 11 का हमारा दे रखा है 64.2, है ना, 0। तो अब कितना कम हो गया, तो माइनस में 0.5, तो माइनस में 0.5 जब इसमें करोगे तो आ जाएगा हमारा 0.05 आएगा, ठीक है। अब कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 0.6, 12 जब गुणा करोगे, इसमें तो जब 0.6 आप घटाओगे, और ये एक हम बुनियादी चीज हमने मिस कर दी, क्या, कि हम छोटे वाले को तो ऊपर लिखते हैं और बड़े वाले को नीचे, तो अब लिखो, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ठीक आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, जुड़ गया कितना, 0.05। अब यहाँ पे 11 तक करोगे तो 0.55 हमने बस क्या है जोड़ना है, तो हमारा क्या आ गया, ये 5 5 10, और ये 7 1 8, है ना, और ये 4 ये 6, तो 64.8 हमारा क्या आ गया आंसर, कर दोगे सर, 64.8 हमारा क्या आ गया आंसर, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्या रखा है, एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 है, यदि 50,000 वेतन वाला एक नया कर्मचारी शामिल हो जाए तो औसत वेतन इतना बढ़ जाता है। तो क्या रखा, कंपनी में मूल रूप से कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आप, हम ना माने इस कंपनी में जो कर्मचारी है वो एक्स है, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, एक्स गुणा में 20,000, जमा में हमारा एक नया एम्प्लॉय, तो 50,000 इक्वल टू, अब क्या है, हमारी जो संख्या बढ़ गई वो x जमा में 1 होगी, और जबकि औसत 500 बढ़ गया, तो 22,500 20,500 आ गया, ठीक है। तो बस अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, और ये मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब देखोगे आप, तो ये 20,500, ये 20,000 x घटाओगे तो 500 x आ गया हमारा, यहाँ से देखो अब ये
50,000, तो ये 20,000 है ना। तो आ जाएगा हमारा 19,500। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो गई, 5 तिया 15, 5 नहीं 45, है ना। क्या गलती कर दी क्या हमने कहीं पे? करी तो नहीं है, सॉरी, ये 29 होना चाहिए था, है ना, 29,000। हाँ ठीक है। तो चौ पाँच पाँच 25, है ना, ये 59 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या रखा है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है इस जो CHSL का एग्जाम है। ठीक है, तो अब देखो क्या रखा है, गोदाम में ईंटों के 3 ढेर है, ढेरे में ईंटों का औसत वजन इतना है, बी में इतना है और सी में इतना किलोग्राम। अगर ढेर ए में इतनी ईंटें हैं, बी में इतनी है, सी में इतनी है, तो गोदाम में सभी ईंटों का कुल औसत वजन क्या है, ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, हमें बस क्या करना है, या तो आप किससे कर सकते हो, स्टेप डेविएशन से कर सकते हो, या और भी बहुत सारे हैं, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ए में 12 ईंटें हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो हम इसका अनुपात लेंगे तो आ जाएगा 4 तिया, है ना, ये 3, ठीक है, ये 2 और ये 4, तो हम सीधा यही लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 तिया 4 दूनी और 4 चौक, ये आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है 112.5 ए का, 112.5, ठीक है। बी का दे रखा है 118.75 और सी का हमारा दे रखा है 107.25। ठीक है, अब कुछ नहीं है, हम ये करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और फिर 9 से भाग कर देते हैं। अब 3 तक करोगे तो 3 पंजे 15, 12 36 और 137, ये 3, ठीक है, जमा में। अब यहाँ पे देखो ये 150, तो 5 1, है ना, तो 36 और 137 और ये 2, ठीक है, जमा में। अब देखो 4 से करेंगे तो 1, 28 और ये 29 और ये 4, बटेवा हमें किससे करना, 9 से। बस अब कुछ नहीं, हमें कैलकुलेशन करने हैं, 5 5 10 और ये 15 और ये 9 24, तो 2 4 4 7, 7 और 3 10 और 1 1 करेंगे तो 5, 7 और 3 10, है ना, 1004 बटे में 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, है ना, और 9 एकम 9, 111.55 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे। देखो काफी पास में दे रखा था, इसलिए हमें अप्रोक्स नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा हमें, अगर एग्जामिनर चाहता है कि कैलकुलेशन करवानी ही है तो हमें करनी पड़ती। अगर बाय चांस एग्जामिनर का ध्यान नहीं रहे कि इस तरह का शॉर्टकट बन गया, ठीक है, तो हम कई बार बाजी मार लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने मुश्किल बनाने की कोशिश की गई थी, सबके कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या देखा है, एक कंपनी में 4 विभाग थे, औसत 45, तो 4 गुणा 45 कितने हो गए हमारे 180। अब जमा में क्या रखा है, 5वें विभाग में 90 है, तो हमारे टोटल कितने हो गए 270। क्या रखा है, पुनर्गठन के कारण मूल 4 विभागों में से प्रत्येक 10 को नए विभागों में स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों के नहीं, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, इसका तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस हमें वैसे भटकाने के लिए दे दिया। ठीक है, ये लाइन हमें केवल भटकाने के लिए दे दिया। बस 5 तक कर दो, है ना, क्योंकि 500 विभागों का औसत आएगा ना, नई औसत संख्या, तो हमारा क्या आ गया 54 हमारा आंसर। बस हमारा हो चुका है क्वेश्चन। अब क्या रखा है, एलसीएम एचसीएफ का हमारा नया चैप्टर चालू होता है। तो एलसीएम एचसीएफ में क्या है, कुछ नया नहीं पूछ रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा पूछ रखा है। क्या रखा है कि यदि 3 संख्याएं हैं, दो जिसमें ए बी का एलसीएम बी है, बी सी का एलसीएम सी है, तो ए बी सी का एलसीएम क्या है। तो जिसने थोड़ा बेसिक अच्छा है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने मानी 3 संख्या, 2 4 8, ए को मानो 2, बी को मानना 4, सी को मानना 8, तो मैं कह दूं जैसे 2 और 4, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 4, और 4 और 8 का देखो तो क्या आ गया एलसीएम 8। ठीक है, अब मैं कह दूं कि 2 4 8, इसका एलसीएम क्या आ गया तो 8। ठीक है, इसका मतलब हमारा ए बी सी का एलसीएम क्या आ गया सी। ठीक है, समझ में आ गया, कर दोगे, कोई दिक्कत है
कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हो इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा एक और अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारा क्या रखा है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो जब भी मैंने बताया था कि सबसे अधिकतम सबसे ज्यादा, तो हमें कुछ नहीं करना है, एचसीएफ लेना। तो 1.5 और 1.2 का हमें क्या लेना है, एलसीएम, तब 0.3 मीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह के हमारे एलसीएम एचसीएफ के पूछे गए। लेकिन भाई साहब मिक्सचर और एलिगेशन एलिगेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, कह रखा है 10 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली कितनी किलोग्राम चीनी को 8 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली 20 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 10 रुपए प्रति किलोग्राम के बेचने पर 10% का लाभ। ये तो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में भी करवाया है। जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे पेपरों की, जैसे टीसीएस हो गया, आईबी हो गया, टी ट्रिपल एस भी हो गया। अब एसएससी के मैं सीएचएसएल का भी करवा दिया, बस ईजीएल का रह गया था और मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। जैसे एसएससी 2025 में जाओगे, यहाँ पे सीजीएल मेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा सीजीएल 2024 हो गया, ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा जीडी का हो गया, स्टेनो का हो गया, सिलेक्शन फेज 13 के मैंने 2 वीडियोस में करवा रखे, आप दोनों के दोनों देख सकते हो। रेलवे के हो गए, ठीक है। जो भी पेपर आता है ना, मैं सारे के सारे, जैसे जम्मू कश्मीर का भी पीसीएस हुआ था, अच्छे क्वेश्चन आए थे, वे करवा दिए। और ये चीज 2025 में 182 पेपर मैंने सोल्व करवा रखे, 182, ठीक है। जिसमें बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर है, ठीक है। और एसएससी रेलवे तो है ही, आईपीटी, ट्रिपल एसबी, यूपीएससी, इतना कंटेंट भर रखा है ना, आप इनको जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ का हो गया, उड़ीसा का हो गया, हरियाणा का हो गया, सीबीएसई हो गया, यूपी के हो गए, राजस्थान के पेपर हो गए। राजस्थान के अकेले मैंने कितने करवा रखे, 52 पेपर करवा रखे हैं, ठीक है। और आप क्विक रिवीजन सीरीज भी देख सकते हो, 25 वीडियो। और जो टीचर इसको करवाने में 40 मतलब 20-20 या 25-25 क्लास से करवाते हैं, वो ही कंटेंट मैंने 4 घंटे में, सिंप्लीफिकेशन में, फॉर्मूले में 2 घंटे में, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम में 1 घंटा 23 मिनट। आप देख रहे ना, सारे के सारे आपको यहाँ से ही क्वेश्चन मिलेंगे। एवरेज का हो गया, एवरेज के जितने भी क्वेश्चन आए ना, मैंने पहले ही इसमें करवा रखे हैं, ठीक है। आप फैक्टर्स देख सकते हो, इंस्टॉलमेंट्स देख सकते हो, थिप एंड पुलिस के देख सकते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस देख सकते हो, ट्रेन देख सकते हो, लीनियर स्ट्रेस, सर्कुलर रेस, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे करवा। तो जो हमारा वो था मिक्सचर एलिगेशन, जैसे क्विक रिवीजन सीरीज में, उसमें भी मैंने करवा रखा है। कुछ नहीं है, कर रखा है 10 रुपये में बेचा जाता है, ये 8 रुपये, और ये 8 रुपये पर केजी है ना, ये 20 केजी है। क्या रखा है, उस पर 10% का लाभ होता है अगर वो मिक्सचर को 10 रुपये पर केजी में बेचे। तो हमें ये तो एसपी है, 10% का प्रॉफिट लेने के बाद 10 रुपये है, हमें सीपी निकालना। तो क्या करेंगे, 10 गुणा में 100/110, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा 100/11। अब कुछ नहीं, हम एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया 110, 110 में से 100 गया तो हमारा 10/11, ठीक है। इसी तरह ये तो 88, 88 में से 100 मतलब 100 में से 88 गया तो 12/11। तो यहाँ से आ गया हमारा 6:5, ठीक है। अब 5 कितने के दे रखे हैं, 20 किलो। ये रहा देखो, 8 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली 20 किलोग्राम चीनी। तो ये अगर 20 है, गुणा में 4, तो इसको भी गुणा में 4 कर देंगे तो 24 किलो हमारा आंसर। करते हो कोई दिक्कत है? अब देखिए आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, देखो क्या रखा है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 4:1 में है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा निकाल कर उसकी जगह बराबर मात्रा में पानी डाल दिया गया। अब ये 4:1 में है, क्या, मिल्क और वाटर, ठीक है। क्या रखा है, जितना आप मिश्रण निकाला गया ना, उसके जगह क्या डाल दिया, पानी। इसका मतलब दूध की तो क्या है, रेशियो सेम रहेगा। क्या रहेगा, इस प्रक्रिया के बाद नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो गया 2:3, ठीक है। अब दूध तो बराबर होगा, तो ये 4 है, तो इसको भी 4 बढ़ा देंगे, तो हमारा आ गया 4:6, ठीक है। कितना पानी मिलाया गया, 5, है ना। क्या रखा, मूल मिश्रण का कितना प्रतिशत निकाल कर उसकी जगह पानी डाला गया। अब पानी डाल दिया 5, अब मिश्रण कितना हो गया,
जब ये क्वेश्चन ये टाइप आती है ना इसकी, तो आपने कुछ नहीं करना है, नीचे वालों का जोड़ करना है। तो 4 6 10, ठीक है। तो 10, तो 1/2, 1/2 होता है हमारा 50%, ठीक है। 50% हमारा आंसर कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? जब आप पूछा जाए ना कितना पानी डाला गया, तो ये नीचे वाले का जोड़ लेना है, ठीक है। कर दोगे? अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट आप टाइप देख पा रहे होगे, ये रही। क्या रखा है कि 3 बर्तन एक्स वाई जेड में तरल पदार्थ 3:4:5 की समता में है। प्रत्येक बर्तन में जूस और पानी का मिश्रण इस तरह है कि ये 1:2, ठीक है, ये 3:1 और ये 2:3। अब इनका जोड़ करो, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। और जबकि कह रखा है कि ये 3:4:5 की समता में मिलाए जाते हैं। अगर ना आए ना ऐसे, तो आपने कुछ नहीं बराबर करने होते हैं, लेकिन इसमें चलो ये पूछ रखा है तो हम ऐसे ही करते हैं। ये 3 4 5 दे रखा है, ये भी 3 4 5, मतलब ये इनका जोड़ भी 3 4 5 हो रहा है, ये दे भी इतना रखा है ना। तो पहले हम क्या करते, बराबर करते और फिर हम इसमें बदलते, ठीक है। अब क्या रखा है, तो अब ये बस जोड़ना है। तो 3 2 5 और 1 6, ये भी 6, तो 6:6 1:1 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो हमारे एक जो मिक्सर और एरिगेशन का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या रखा है, एक बर्तन में दूध और पानी की एक निश्चित मात्रा थी। जब इसमें 20 लीटर पानी मिलाया गया तो मिश्रण में 40% दूध था। यदि नए मिश्रण में 10 लीटर दूध मिलाया गया तो अंतिम मिश्रण में 50% दूध था। तो कह रखा मूल मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात था, क्या था वो बताओ, ठीक है। तो मैं इंग्लिश वाले पार्ट को छुपा देता हूँ और हिंदी वाला आप देखिए, ठीक है। हमने माना कि मिल्क एम था और वाटर डब्ल्यू था, तो एम प्लस में डब्ल्यू ये मिक्सर हो गया। क्या रखिए बर्तन में दूध और पानी की एक मात्रा थी। जब इसमें 20 लीटर पानी मिलाया गया तो मिल्क अपोन में मिश्रण एम जमा में डब्ल्यू, है ना, ये था। लेकिन 20 लीटर पानी मिला दिया तो ये भी मिश्रण ही बन गया। इक्वल टू क्या रखा है, दूध कितना है 40%, इस कारण हमने मिल्क को ऊपर लेना पड़ा। तो 40% होता है हमारा 2/5, ठीक है। तो अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करो। तो ये आ गया 5m, ये आ गया 2m, तो यहाँ से 3m, ठीक है। इक्वल टू हमारा आ जाएगा टी 2w प्लस में 40, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे बढ़ो, आगे हमारा क्या रखा है कि यदि नए मिश्रण में 10 लीटर दूध, तो अगर m प्लस में 10 कर दिया, ठीक है, बटे में हमारा क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा m प्लस में w, और ये 20 और ये 10 30, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 50% दूध मतलब 1/2, तो ये 2m और ये m, तो यहाँ से आ गया m, ठीक है। ये 20 और ये 30, तो उस तरफ जाके हो जाएगा 10, ठीक है। और ये आ गया m, तो अच्छा ये डब्ल्यू प्लस में 10, ठीक है। बस ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कर सकते हैं, या तो m की जगह ये रख लो, ठीक है, या ये रख लो, कुछ भी रख लो। हम क्या करते हैं, ये जो चीज है ये हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और एम डब्ल्यू का ऐसे हमारे क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये m की जगह अगर रखेंगे तो 3, ये w प्लस में 30 इक्वल टू 2w प्लस में 40, और ये आ जाएगा m, और ये हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। अगर m 10 आ गया तो m नहीं, ये w आया है, ये w हमारा क्या आ गया 10। अगर w 10 आया है तो m क्या आ गया 20, हमें अनुपात लेना था, तो 20:10 हमारा क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है। या पानी दे रखा है, तो पानी 10 था और ये दूध हमारा 20 था, तो 10:20 हमारा आंसर, ठीक है। 1:2 हमारा आंसर कर दोगे। अच्छा क्वेश्चन था, इक्वेशन बना के हमने सेकंडों में कर दिया। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा इवापोरेशन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये पहले से आ रहा क्वेश्चन ही है, कुछ अलग नहीं है। कह रहे कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध आ सकता है जब पहले बर्तन में से 5 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल उसे फिर से भरा जाता है।
फिर मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाया जाता है और 5 लीटर तरल निकालकर उसकी जगह पानी डालने की यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। मतलब प्रक्रिया कितनी बार हुई? 2। क्या रखा है? 2 क्रमिक क्रियाओं के बाद बर्तन में कितने लीटर शुद्ध दूध शेष है? तो कुछ नहीं है, दूध कितना था पहले? 50। ठीक है, अब 5 लीटर निकाल के पानी डाल दिया तो 5 बटे में टोटल कितना है? 50। ये 2 बार करा है तो पावर 2, तो आ गया हमारा 1/10, है ना। ये 1 में से घटाना होता है ना, 1 में से घटाना होता है। तो 1 माइनस 5/50, तो हमारा आ गया 50 गुणा में ये 9/10, ये 9/10। ठीक है, तो ये गया हमारा, ये आ गया हमारा 2, तो आ गया हमारा 81/2, तो 40.5 लीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? मिश्रण का एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन। अब पार्टनरशिप का आप अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। पार्टनरशिप का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है? ए बी सी ने एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद ए ने अपने निवेश दुगना कर दिया, बी ने अपना निवेश 50% बढ़ा दिया और सी ने अपना निवेश अपरिवर्तित रखा, मतलब चेंज नहीं किया, उतना ही रखा। क्या रखा? टोटल प्रॉफिट 1 साल के बाद 90,000 का होता है, तो बी कितना प्राप्त करेगा? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। वही साधारण क्वेश्चन जो पहले पूछा जाता था। अगर ये 5:3 और ये 2 है, 6 महीने बाद, तो 6 महीने तो ये रहा जमा में, दुगना कर दिया तो 10 गुणा में 6। अब यहाँ पे देखो क्या रखा हमारा, 6 महीने बाद इसने 50% बढ़ा दिया, तो 3 का 50% 1.5, तो हमारा आ गया 4.5 गुणा में 6। क्या रखा? सी ने उतना ही रखा, तो गुणा में 12, तो हमें क्या करना, बस रेशियो लेना है, तो रेशियो ले लो। ठीक है, अब यहाँ से करो आप 6 से भाग, तो 6 6 6 6 और ये 2। अब यहाँ से आ गया 4 और ये हमारा आ गया 7.5 और ये हमारा आ गया 15। ठीक है, अब क्या है, दुगना कर दो बस, तो 8 ये 15, क्यों? ये 7.5 हमारा अच्छी फॉर्म में आ जाएगा और ये हमारा 15 दूनी 30। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया। अब हमें निकालना है बी, बी मतलब 15, है ना। ठीक है, तो जो हमारा दे रखा है ये रहा, इसको किससे भाग करेंगे? 30 45 और 5 53 गुणा 15, तब 15 निम्न 135, 53 तक भाग करो। ठीक है, तो 5 दूनी, अब देखो दूनी करोगे तो उससे तो बड़ा ही आएगा, है ना, इतने पे तो जाएगा नहीं, और 20,000 तो होगा नहीं, उससे ज्यादा पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? कोई दिक्कत है? अब देखो नेक्स्ट, ये पार्टनरशिप का एक अच्छा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है, नया टाइप हम कह सकते हैं। इसको मैं अपने उसमें जैसे आगे आएगा तो ऐड करूंगा, क्योंकि अच्छा है। क्या रखा है? ए और बी ने क्रमशः 5,000 और 4,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने 1,000 और बी ने एक्स जोड़े। अगर लाभ का इतना है तो एक्स की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रॉफिट दे दिया 11:18। आपको पता है प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अब इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5,000, ठीक है, और इसने कर रखी है 4,000, वो भी ठीक है। अब 6 महीने बाद 1,000 जोड़ दिए ए ने, तो हमारा आ गया 6,000 और ये गुणा में 6, और यहाँ पर भी इसी तरह है, ये 6 बिना जोड़े x, तो 4,000 जमा में x और ये 6 महीने। अब देखो हमारा क्या कर देंगे, 6 6 काट देंगे, तो हमारा क्या आ गया, देखो 4 5 11, तो 11,000, तो 11 तो 1,000 तक गुणा करी है, तो इसकी भी कर देंगे, तो आ जाएगा 18,000। ठीक है, अब ये देखो 4 4 8,000 जमा में x, तो 8,000 जमा में 10,000 कर देंगे तो 18,000 आ जाएगा, तो 10,000 हमारा क्या आ गया आंसर। तो अब आप देखिए हमारा परसेंटेज का एक और नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन। क्या रखा है, एक बैक्टीरिया कर्सर 3 घंटे तक हर घंटे 20% बढ़ता है, फिर 4 घंटे में, चौथे घंटे में 10% घटता है, 5वें घंटे में 25% बढ़ जाता है। प्रारंभिक गणना 5,000 थी, तो 5 घंटे बाद अनुमानित गणना क्या होगी? तो प्रारंभिक अगर 5,000 थी, ठीक है, 20% बढ़ता है तो 6/5,
गुणा में 6/5 गुणा में 6/5। ये पहले घंटा, ये दूसरा, ये तीसरा। चौथे घंटे में कह रखा है 10% कट जाता है, तो 9/10। अब कह रखा है पांचवें घंटे में 25% बढ़ जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है। अब देखो 3 से भाग होने वाला है और 3 कट नहीं रहा है, तो 3 से भाग होने वाला आंसर होगा। तो ये हमारा 3 से भाग होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, 9 और 8 17, ये भी नहीं होता। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, फोर्थ। कर दोगे। तो कईयों में हमें डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प अच्छा कर देती है, मतलब टाइम घटा देती है। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे। देखो इसको मैं ना एक ऐसे तरीके से बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि परियोजना की लागत 5 लाख है होगी। उसकी लागत का 60% सामग्री, 25% श्रम और शेष आकस्मिक व्यय पर खर्च किया जाता है। 60 25 85, तो 15% किया जाता है केवल। ठीक है। कह रखा है देरी के कारण सामग्री होगी 12.5% ज्यादा, श्रम लागत होगी 10% ज्यादा, आकस्मिक व्यय उतना ही है। ठीक है। इसका मतलब पहले अगर 100 में हुआ करता, अब 100 की जगह ज्यादा में हो रहा है। अब देखो, अगर 100 में से 60 रुपए सामग्री पर लगा करते, अब उसका 12.5% बढ़ गया, तो ठीक है, इसका हम 12.5% निकाल लेते हैं, तो 1/8, तो हमारा आ जाएगा 8 7 56, 7.5 रुपये आ गया। ठीक है। हम मान लेते 7.5। अब इसी तरह श्रम कितना था 25, इसका 10% 2.5, तो हमारा लागत टोटल कितना बढ़ा 10%, सॉरी सॉरी 10%। ठीक है। या 10 रुपए। अगर पहले 100 रुपए में होता था, अब कितने में हो रहा है 110 रुपए में। 100 रुपए था तो 5 लाख था, हमें निकालना है 110, तो गुणा में क्या कर दो 11, तो आ जाएगा हमारा 5,50,000 हमारा आंसर। करता है सभी। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, क्रिकेट सीरीज का एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन। क्या रखा है, क्रिकेट श्रृंखला में एक्स मैच खेलने के बाद टीम ए की जीत की दर इतनी है, तो एक्स मैच खेलने के बाद 70%, मतलब 7/10 है। क्या है, फिर वे लगातार 20 मैच हार गए, तो 20 हार गए मतलब 20 मैच और खरीद खेले, तो एक्स जमा में 20। करके उनकी जीत की दर 50% तक गिर गई, मतलब वो कितनी होगी 50%, मतलब 5/10। तो यहाँ से देखो 5x, ये 7x, तो 2x, और ये हमारा 100, x हमारा क्या आ गया 50, तो 50 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है। कर दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। क्या रखा 15 वस्तु बेचने पर हम एसपी मानते हैं, प्रॉफिट मानते हैं, सीपी मानते हैं। अब प्रॉफिट लॉस का आ गया है। क्या रखा 15 वस्तु बेचने पर, तो 15 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के बराबर लाभ होता है, मतलब 15 रुपये, मतलब 15 वस्तु 15 रुपए की बेची, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो 12 रुपए की चीज थी वे। ठीक है। अब हमें क्या रखा प्रॉफिट परसेंट, तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट बटे में सीपी, मतलब 3/12, 1/4, तो 25% हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा, ये भी बहुत आसान है। देखो इसमें ना कई जो मैंने देखे हैं सिक्योरिटी के, वो इस तरह के है कि उसने इन्फॉर्मेशन इतनी दे दी, इन्फॉर्मेशन इतनी दे दी, इतनी दे दी कि बच्चे ना क्वेश्चन ही पढ़ने में रह जाते हैं। ठीक है। और इनकी जो लेंथी लेंथी क्वेश्चन बना दिए, है ना, जबकि करने इतने मुश्किल नहीं है, एक आधे को छोड़कर करने इतने मुश्किल नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, देखो क्या दे रखा है, एक किताब की दुकान में 145 की औसत कीमत पर 120 अलग अलग उपन्यास खरीदे। 40 उपन्यास 20% के लाभ पर, 60 उपन्यास 10% की हाड़ी पर बेचे। बाकी उपन्यास तो देखो कितने 100, तो बाकी कितने बच गए 20 को एक कॉम्बो डील में बेचा, जिसमें शेष उपन्यासों की कुल कीमत पर 30% लाभ शामिल था। मतलब ये अगर अब 145 के हैं, तो ये कितने के हैं 100, मतलब इसके 30% ज्यादा। तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये रेट है इसका 30%, तो 145, ये 20 भी निकालने की जरूरत नहीं थी। और ये जो तो चीज है ना, ये तो हमारे काम की है भी नहीं, है ना। ठीक है। हमें बस इसका 30%, 13/10। ठीक है। 13×5 = 6, 13 + 52, और ये 58, 5, 13 × 13 = 5 18। ठीक है।
अब ये हमारा आंसर, तो 188.5 हमारा क्या आ गया आंसर। बस देखो कुछ था क्वेश्चन में। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हमने अभी भी देखे हैं, और आगे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि कुछ इतना नहीं है, बस उसमें इंफॉर्मेशन इतनी डाल रखी है जो बेकार है, कूड़ा है, करकट है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक सेल में एक दुकानदार 2 से अधिक कपड़े खरीदने में 15% की छूट देता है, प्रिया इतने में 4 कमीजें खरीदती है। हमारा एसपी दे दिया, ये कितना 2040। क्या कह रखा है 20% का लाभ देती है, तो कितने का प्रॉफिट होगा अगर वो क्लोथ्स को फुल प्राइस पे बेचे, मतलब मार्क प्राइस पे बेचे। तो यहाँ से मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, सॉरी हम यहाँ पे सीपी निकाल लेते हैं और यहाँ पे मार्क प्राइस। अब ये जो एसपी है ये कब आया है, जब हम 15% का डिस्काउंट देते हैं, तो बिना डिस्काउंट तो हमारा आ जाएगा 20/17, 17 एकम 17 है ना, 17 दूनी तो 12 दूनी 24, तो ये 2400 आ गया हमारा फुल प्राइस। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीपी पे जाते हैं, तो ये क्या है 20% का लाभ, तो हमारा 10/12, तो 12 एकम 12 है ना, 12×7=84, तो आ गया हमारा 1700 सीपी। अब यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया 700, तो 700 रुपया हमारा क्या है प्रॉफिट, अगर वो फुल प्राइस पे बेचता है, मतलब मार्क प्राइस पे बेचता है। ठीक है, फुल प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस, जितना उसके ऊपर छपा हुआ है। ठीक है, कर दोगे। अब डिस्काउंट का केवल एक ये ही क्वेश्चन है, और ये अच्छा पूछ रखा है। क्या ये अच्छा पूछ रखा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। फिर अगर किसी वस्तु पर 12.5% और फिर 20% की दो उस क्रमागत छूट दी जाती है, इन छूटों के बाद कम हुई कीमत, मतलब जब डिस्काउंट दे दिया उसके बाद 18% का टैक्स भी लगता है। ठीक है, अब कस्टमर देता 927 रुपये, तो कह रखा ओरिजिनल प्राइस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 927, अब टैक्स लगने से पहले तो 100/118 है ना, तो करोगे तो 2 पंजे 2 ये आ गया हमारा 50 गुणा में। अब 20% का तो हमारा आ गया 5/4, ठीक है, गुणा में। अब हमारा आ गया ये यहाँ पे दे ही रखा है 1/8, मतलब 8/7। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, हमें ये क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो 4 दूनी, ठीक है, और ये ऑप्शन भी हमारे काफी पास दे रखे हैं इनमें और इनमें, तो हमें थोड़ा चौकन्ने रहकर ही क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। 7 से क्या भाग हो रहा है ये, मुझे तो लग नहीं रहा। देखो 7 एकम 7, 7×21 नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये हमें पूरा ही करना पड़ेगा। देखो 5 दूनी 10 है ना, तो यहाँ पे 0, तो ये 5 से करो, 0 0 27, 26×5 130 होता है, ये 5 ये 13 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो 9×5 45 और 1 46 आ गया। अब यहाँ पे बस इसकी गुणा करनी है। ठीक है, तो 9×7=63, 7×5 35 और 6 41। ठीक है, तो 1 पे जाएगा तो हमारा आ गया 413। ठीक है, 413, तो आ गया 0, ये 5 और ये 1 है ना, अब 0 फिर 1 पे जाएगा। ठीक है, तो 1, तो 413, तो आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 87 है ना, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 413 था ना, ये 5 लेना था क्या हमें, तो 1 मिनट रुको। अगर 1 पे गया है ना, तो ये 0 और ये 5 आ जाएगा है ना, तो फिर 1 पे जाएगा तो 413, तो आ गया हमारा 2, ये 10 में से 1 गया 9, और ये 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर 1, तो फिर 2 पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव बन गया, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 20 होता तो हमारा 100 आवे, अब 94। ठीक है, फिर 0, तो हमारा अब की बार फिर 2 पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कर दोगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का,
तो सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन पूछ रखा है और इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद वाले हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद, और उसमें ही एडवांस मैथ्स भी। अब देखो क्या रखे, एक राशि R% साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतनी हो गई और R% 5% वार्षिक होती तो राशि इतनी हो जाती। अब देखो ये R% तो ऐसे कैसे है, यहाँ पे आ गया 5% और साल कितने 6, तो इसका मतलब 30% बढ़ने पर कितना बढ़ गया ये, देखो कितना बढ़ गया ये, पहले 11,760 था, अब हो गया 13,320। तो 0, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, ये 12 में से 7 गया 5, हाँ 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 हाँ, ये भी 12 में से ये 1, ठीक है। हमें क्या निकालना 100, तो 3 तक कर दो, 3 पंजे 3 दूनी ये 0, 10% आ गया 520, 100% निकालना है तो 5200 हमारा आंसर कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी ही, जिसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से लेके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, मतलब उसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे के सारे मैं करवाऊंगा। तो पार्ट सेकंड में आप जुड़ना ना भूले, और जो 30 शिफ्टों के और रह गए वो भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, शायद पार्ट 3 और 4 या 3 ही बने, जहां तक है पार्ट 3 ही बने, या 4 भी बन सकता है, जितने भी पार्ट बनेंगे, लेकिन आपको ये जरूर करना है जिनका आगे दिल्ली पुलिस का पेपर है या अभी सीपीओ का भी चला हुआ है, वे भी आप जरूर देख के जाए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।